सतगुरुदयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी हम सभी लोग शब्दों और भजनों के माध्यम से अपने भावों को ईश्वर तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे थे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारी बात पहुंचती ही होगी। अगर वो तड़प, वो व्याकुलता और भावपूर्ण स्थिति से जब हम उसको पुकारते, हम हर क्षेत्र में उसकी कृपा चाहते हैं कि हमें हमारी दुनिया भी संभल जाए, हमारा परमार्थ भी संभल जाए और जहां जैसी आवश्यकता हो उसकी कृपा हमें उस क्षेत्र में मिलती रहे। जाने में, आने में, जिम्मेवारियों में और हम अपना कर्तव्य, जो हमारा अपना फर्ज है, उसको अच्छी तरह अदा कर सके। वो बल भी वो मालिक हमें देता रहे। ये भाव का विषय है, श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय रहा है। और देखा ही गया है, जिसने भी उस मालिक पर भरोसा किया है, मालिक तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन एक विश्वास है कि कोई ना कोई पावर, कोई ना कोई शक्ति किसी न किसी रूप में विद्यमान है और सारे कार्य उसकी कृपा से चलते हैं। जब हम उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, जब हम उसको अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर वो भी हर पल हर क्षण हमारी संभाल किया करता है। चाहे हम किसी भी स्थिति में हों, अपनी पुकार, व्याकुलता, तड़प अगर बरकरार है और हर स्थिति में उसको हम समझ रहे हैं, तो वो भी हमेशा अपना वरद हस्त कुम्हार की तरह हमारे अंदर लगा के रखता है, ताकि हम अच्छी तरह तैयार हो जाएं और उसकी कृपा का अनुभव कर सकें। हर क्षेत्र में किसी न किसी ज्ञाता की आवश्यकता होती है, जानकार की आवश्यकता होती है, और जिस क्षेत्र का हमें ज्ञान अर्जित करना है, उस क्षेत्र के ज्ञाता के सानिध्य में हमें कार्य करना होता है। चाहे शैक्षणिक जगत हो, चाहे सामाजिक तौर पर हम कार्य करना चाहते हों, चाहे राजनीतिक तौर पर भी कार्य करना चाहते हों, और फिर सबसे ऊपर जो है आध्यात्म का क्षेत्र, जिसमें कार्य करने के लिए पूरा अपना समर्पण, अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ हमें अपने को मजबूत करना पड़ता है। और उस क्षेत्र में तो पूरी तरह हम उसी को समझते हैं, लेकिन और सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं माध्यम की आवश्यकता है। और हम ढूंढते हैं
अगर हम किसी विषय के बारे में शैक्षणिक जगत में कि हमें राजनीति शास्त्र हमारा सब्जेक्ट है या फिजिक्स केमिस्ट्री हमारी सब्जेक्ट है, तो उस तरह के प्रोफेसर के सानिध्य में हम कोचिंग लेते हैं और उनके बताए हुए नोट्स तैयार करते हैं, उनको रटते हैं, उनको याद करते हैं, तब कहीं हम उसमें किसी हद तक कामयाबी हासिल कर पाते हैं। जितनी मेहनत दुनियावी उपलब्धियों के लिए हमारी रहती है, और वो भी कारण है कि पूर्व का संस्कार प्रबल होता है और हमको उस क्षेत्र के लिए प्रेरणा देता है। किसी को इंजीनियर बनना है, वो अग्रवाल साहब हमारे पास बैठे हुए हैं, जिनके कई बार अपन जो शब्दों का पाठ भी लेते हैं, महापुरुषों की वाणी भी लेते हैं। अगर इनसे पूछे कि इंजीनियरिंग के जाने के लिए कितनी मेहनत की होगी, तो आज उतनी मेहनत बनती नहीं हो, फिर कहते हैं कि वो हम कामयाबी नहीं मिली। जरूरत के हिसाब से अग्रवाल साहब बता रहे हैं कि 10-12 घंटे तक, 15 घंटे तक भी पढ़ाई करना पड़ती है। अभी डॉक्टर सीटक की डॉटर ने पीजी के लिए इतना प्रयास किया, मेरे ख्याल से 15-15, 16-16 घंटे तक रात भर मेहनत की, और वो जो चाहते थे वो सब्जेक्ट उसको मिल गया। अगर हम ये सब देखें, अध्यात्म के क्षेत्र में अगर हम देखें कि हम कितना तवज्जो, कितनी मेहनत, कितनी लगन रखते हैं, तो हमें लगेगा कि बस कमी है तो उसी क्षेत्र में हमारे पास समय नहीं है, बाकी सारे क्षेत्र के लिए हमारे पास समय है, क्योंकि कुछ ना कुछ अर्जित होता है। अगर अग्रवाल साहब इंजीनियरिंग नहीं करते तो प्रोफेसर नहीं बन पाते, और प्रोफेसर बने तो अपने पारिवारिक दायित्व का निर्वाह बखूबी कर सके। डॉक्टर बन करके अपने परिवार का निर्वाह बखूबी कर सकते हैं, और उसके साथ पूर्व के पुण्य प्रारब्ध का प्रभाव कि सद्गुरु की शरण भी मिल जाए, तो इससे बड़ा सौभाग्य कहां होगा। लेकिन मेहनत अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें, दुनिया की किसी भी प्रकार के लक्ष्य को लेकर के जब हम चलते हैं, पूरी करना पड़ती है, तो इस क्षेत्र में भी कुछ तो करना पड़ती है। हालांकि ये क्षेत्र कृपा पर निर्भर है, और उनकी कृपा से ही काम बनता है। हम क्या हैं, पात्र हैं कि नहीं हैं, इसका मापदंड उस परम सत्ता के पास है। सारा लेखा जोखा उसके पास है कि कौन कहां से क्या करके आया है और क्या कर रहा है, और अब इसको क्या आवश्यकता, कहां पे लगाया जाए। लेकिन जब हम सद्गुरु की शरण जाते हैं, मालिक की शरण जाते हैं, तो उस समय उस तरह एकाग्र चित्त होकर के लगन के साथ ना तो उनके शब्दों को, ना महापुरुषों के द्वारा रचित ग्रंथों के उपदेशों को हम अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लाइफ में भी प्रोफेसर कोई लेक्चर देता है, कोई नोट्स के ऊपर बोलता है, जो बच्चे ध्यान देते हैं तो वो कंठस्थ हो जाता है और वो काम आगे तरक्की के लिए काम आते हैं, और जो नहीं रह जाते वो पिछड़ जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। लगे चाहे दिन रात रहें तो भी वो नहीं मिल पाता, क्योंकि जब नोट्स तैयार ही नहीं होंगे, याद ही नहीं होगा,
वो लेसन याद ही नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ सकेंगे। लेकिन इस क्षेत्र में जितनी ज्यादा आवश्यकता है वो तो कहते हैं कि थोड़ा सा तो चलो। वो ज्यादा चल के भी कृपा कर देते हैं, पर चलो तो सही, श्रद्धा विश्वास के साथ, समर्पण के साथ। जिस पल वो स्थिति बनती है उसी पल उसकी कृपा हो जाती है। लेकिन हमारी वो स्थिति बन नहीं पाती, इसलिए हम उसकी कृपा से वंचित रहते हैं। चाहे हम रात दिन जाप करते रहें, जिस दिन वो भाव और एकाग्र चित्त हमारे अंदर आ जाएगी, मन से, वचन से, कर्म से हम लक्ष्य की तरफ चलेंगे, तो वो तो नित्य है, शाश्वत है। तुरंत उसकी कृपा का अनुभव हमको होगा। अपने आप को टटोलने की जरूरत है, खोजने की जरूरत है कि हम सच्चाई के साथ उनको अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं। उस विश्वास के साथ आगे चल रहे हैं। ये सारा विस्तार किसी न किसी पूर्व के संस्कार के कारण ही, प्रारब्ध के पुण्य के प्रभाव से ही हम सब लोग इस क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। और विभिन्न क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से, दूर दराज क्षेत्रों से, हिमालय की देवभूमि से, जिस देवभूमि कहलाती है कुल्लू मनाली वगैरह, और रोहतांग पास से भी, लाहौल स्पीति से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे ही नहीं जुड़ गए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका आगमन होता रहा है। और वही कारण है कि वो संस्कार, वो स्थितियां बनी और सब जुड़ते चले गए। कोई सोचे कि हमसे जुड़ा है, उसको गलतफहमी है। ना हम जुड़े हैं, ना हमसे कोई जुड़ा है। जिससे जुड़ना चाहिए उससे जोड़ा गया है। और आगे बढ़ने के लिए जो साधना बताई जाए उस पर चलने की आवश्यकता है। मनुष्य क्या कर सकता है? ना चीज है। उसके अंदर क्या ताकत है जो एक को भी अपना बना ले? ताकत मिलती है तो वहां से मिलती है, पावर मिलती है तो वहां से मिलती है। इतने सब लोग होते हैं, लेकिन सबके प्रति वो चीज पैदा क्यों नहीं हो पाती? उसका कारण ही ये होता है कि वो मालिक की दया, उसके कृपा किसी माध्यम से, एक ना कोई माध्यम होना चाहिए। इसलिए वो चाहे जिसको भी बना दे, वो तो जिससे कह दें वही बन जाए। लेकिन वो लायक हो तो अपनी दशा का वर्णन हर व्यक्ति को मालूम है, अपनी स्थिति के बारे में हर व्यक्ति को जानकारी है। जो बहुमूल्य वस्तु सहज में सद्गुरु कृपा से हम लोगों को उपलब्ध हुई और उसके हम पात्र बने, हम कैसे हैं कैसे नहीं हैं ये उनको बताने की जरूरत नहीं होती। कई लोगों के मुख से सुनते हैं कि मैं तो पापी हूं, मेरे पे तो धन नहीं है, मैं तो जो गरीब हूं, मैं ऐसा हूं। ये भेद अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। वहां इस भेद का जाति, धर्म और लिंग, स्त्री पुरुष, इन सब से वो ऊपर है। वहां इन सब का काम नहीं है। जो ऊपर है उसकी दृष्टि सबके ऊपर समान है। ना वो हिंदू,
ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, हम सब उस मालिक के बंदे हैं और सबके अंदर वो प्रकाश, वो मालिक की कृपा और अंश रूप में विद्यमान है। जहां मालिक मिल जाता है, वहां जहां मालिक के दूत मिल जाते हैं, वहां उसका एहसास होने लगता है कि ये तो इन सब से ऊपर उठ के अलग चीज है। जहां तक हो, चाहे हम किसके भी शरण जाएं, पर अपने आप को उसके प्रति समर्पित रखें, श्रद्धापूर्ण ढंग से अपनी बात को कहें, विनयवत रहें, तो हमारा काम बनता चला जाता है। इस क्षेत्र में सरलता का बहुत बड़ा महत्व है। और सरलता कब आएगी? जब हम अपने अहंकार को उनके प्रति समर्पित कर देंगे। कि जब तक अहंकार है तब तक हमारा समर्पण हो ही नहीं सकता, ये निश्चित है। कई उदाहरण हैं, कई बार कहा भी है हमारे क्षेत्र में, जहां से अधिकांश लोग यहाँ मौजूद हैं, चंबल, ग्वालियर चंबल संभाग से। अभी दिल्ली में एक कार्यक्रम था, तो प्रसिद्ध दस्यु मलखान सिंह हमारे साथ थे कार्यक्रम में, वो भी अतिथि थे वहां पर। लेकिन हमारे प्रति उनके विचार बड़े अच्छे थे। वो कहते थे कि अगर कोई क्षत्रिय आपके बारे में कुछ कहता है तो मैं लड़ जाता हूं, मुझे सहन नहीं होता, आप तो आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। एक नारा भी होता है ना, जब और बराबर प्रणाम करके, और वो लंबे चौड़े और खूब मूछे। मलखान सिंह के बारे में सब जानते ही हैं। और बड़ा मतलब भाव से, उससे सरलता थी उनके अंदर। किन्हीं कारणों से प्रेरित होकर के वो स्थिति उनके साथ बनी थी, और उस समय वो भी आवश्यक रही होगी शायद। लेकिन उसके बाद उन्होंने समर्पण किया, और उनके काल में शायद मोहर सिंह भी थे, एक दो चार और थे, उन्होंने भी समर्पण किया था। लेकिन समर्पण कैसे किया था? हम लोग कह देते हैं शब्दों में तो हम तो आपके प्रति समर्पित हैं, और हमारा है कौन, आप ही तो हैं। कहना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन समर्पित होना, समर्पण करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब एक लहर चली, और उन सबका समर्पण अधिकतर हमारे छात्रावास में ही हुआ, रोशनलाल जी, जो कि परिवर्तित नाम गांधी आश्रम है जोरा में। पूर्व में वो राजपूत हितकारिणी सभा की प्रॉपर्टी रही है, वर्तमान में भी जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार वो अभी भी है, वही हुआ था। उस समय सुब्बा राव जी भी बड़े एक्टिव थे इस मामले में। अर्जुन सिंह साहब के टाइम की बात है। तो सब ने अपने हथियार नीचे रख दिए, जितने भी जिस गैंग में जितने मेंबर्स थे उन सब ने, और हाथ ऊपर उठाए कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम आपके प्रति समर्पित हैं, सरकार के प्रति समर्पित हैं, और आज तक समर्पित हैं। उनको जमीनें दी गई, वो किया, लेकिन वो कर्म कभी नहीं किया उन्होंने, और वफादारी से काम किया। तो अध्यात्म के क्षेत्र में हम समर्पित नहीं हो पाते। जैसे कल बताया, कल जिक्र आया था अंगुली मार वाला, जिससे कपते थे लोग, डरते थे, जिसका आतंक था।
मलखान का भी बहुत बड़ा गैंग रहा है, लेकिन प्रेम भी है उसके अंदर और सिद्धांत पूर्ण ढंग से डकैती की है। उसी तरह से समर्पण के बाद, लेकिन हम इसमें बार बार जिक्र आता है समर्पण का, श्रद्धा का, विश्वास का, लेकिन अभाव प्रतीत होता है कि वो हमसे हो नहीं पाता। क्रोध, जरा भी कुछ हमारे मन के विपरीत कोई चाल हुई, इच्छा के विपरीत हुआ, तो क्रोध खूब तीव्र गति से प्रभावी हो जाता है और विवेक होते हुए अविवेक में हम बरतने लगते हैं। विवेक शून्य हो जाते हैं क्योंकि क्रोध का वर्चस्व बन जाता है। या किसी के बारे में बुराई सुनी तो मन उधर ही लग गया कि अरे ऐसा वैसा, भटक गए। ये कानों का कर्म है, लेकिन मन कहां होना चाहिए? अगर मन वहां रुक जाए जहां होना चाहिए, तो ये सब बातें हावी नहीं होंगी। हम उससे ज्यादा जानकार तो है नहीं, जो सारी व्यवस्थाओं का निर्वाह कर रहा है, सारी व्यवस्थाएं बनाता है और कर्म के अनुसार चेहरे, शरीर की रचना, वैभव, अवैभव, ये प्राप्त होता है। क्योंकि सब कुछ ना कुछ जिस तरह की कमाई करके आए हैं उस तरह से हासिल करते हैं, लेकिन वर्तमान में अगर कहीं सानिध्य मिल जाए तो हमें चेत जाना चाहिए। अभी भी चेत करके और उनके प्रति समर्पित होकर के अपने आप को सरल भाव से स्वीकार करते हुए उसकी महिमा का गुणगान करें, उसकी कृपा हमको प्राप्त होती रहे, ऐसे प्रार्थना करें, तो निश्चित तौर पर हम सच्चे साधक बन जाएंगे। और जो उद्देश्य हमारे गुरुजनों का रहा है, उनको ज्यादा कष्ट भी नहीं होगा और उनकी कृपा भरपूर मिलेगी। कष्ट दूसरों से नहीं होता, उन्होंने इन सारे जहां को अपना माना। कष्ट अपनों से हो जाता है। वैसे भी देखें कि घर में अगर लड़ाई झगड़ा है तो बड़ा कष्टदायी है, और बाहर अगर लड़ाई झगड़ा है तो इष्ट मित्र और तमाम लोगों को बुला करके भीड़ इकट्ठा करके निपटा देता। लेकिन घर में नहीं निपटा सकते। घर में तो जो मुखिया है वो भी हजम करता रहता है कि ये तो कैसे निपटा है, और उससे उनको बहुत कष्ट होता है। तो अपने को अपनत्व का भाव पूरी तरह पैदा करें और मालिक पे सच्चा विश्वास करें। वो हर क्षेत्र की संभाल, हर क्षेत्र का कार्य बखूबी निभाता है और करता है, और उसकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ये हम सब लोग जानते हैं। फिर भी हमें अहंकार आ जाता है, मैंने ये किया, मैं वो करता हूं, मैं ऐसा नहीं करता, तो ऐसा नहीं होता। भूल है, भ्रम है। मैं क्या है? कुछ नहीं है। जरा सा झटका लगता है और मैं निकल जाती है, शरीर पड़ा रह जाता है। वो कैसा मैं है? चाहे बचपन हो, चाहे युवा हो या वृद्ध अवस्था हो, किसी भी क्षण जो निश्चित है वो होना है। लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ।
विधि का विधान है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें उसके विधान के अनुसार, उसके अंतर्गत उसकी कृपा के पात्र बने रहें। जो गुण आवश्यक हैं उन गुणों को हम धारण करें। निरंतर ग्रंथों के माध्यम से, प्रार्थना और भजन के माध्यम से वही प्रेरणा और उनके अंदर वही शब्द आते हैं जो कि हमें अंगीकार करना, स्वीकार करना है। अगर हम करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर उस मालिक की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। वो कभी नाराज नहीं होता। लेकिन जो दास अगर उनके हैं, कोई सेवक उनके हैं, उन पे कोई कष्ट आता है तो उसको सहन भी नहीं होता। एक छोटा सा किस्सा कई बार दृष्टांत कहा है। एक गुरु और शिष्य, उस समय रास्ते वास्ते नहीं होते थे, खेतों में से रास्ता, जहां से रास्ता मिली वहीं से लोग जाते थे, चले जा रहे थे। रास्ते में एक चने का खेत था। मजबूरी थी कि उसमें से निकलना पड़ रहा था, कोई और मार्ग पहले से निर्धारित था नहीं। उस खेत की रखवारी एक बुढ़िया कर रही थी। उस वृद्धा की जो उम्र होगी 80 साल 75 साल जो भी होगी, कमजोर। लेकिन जब ये जैसे ही खेत में दोनों निकलने लगे तो एकदम वो चिल्लाई। ग्रामीण क्षेत्र में और कई क्षेत्रों में, ग्रामीण क्या शहर क्या, कई क्षेत्रों में सोहबत का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे माहौल में हम रहते हैं वैसी भाषा हमारी हो जाती है, वैसे शब्द हम अपने अंदर एकत्रित कर लेते हैं और वक्त वक्त पर उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कोई किसी माहौल में रहा है, कोई किसी माहौल में रहा है, उसको वो चीजें प्रभावी रहती हैं। तो निकल रहे थे। उस वृद्धा ने, बुजुर्ग महिला ने कई शब्दों को गालियों के रूप में और कई ऐसा वैसा, मेरी फसल को पूरा नष्ट कर दे रहा है, दिखाई नहीं देता चने की फसल खड़ी और चले जा रहे हैं, बहुत कुछ कह डाला। गुरुजी ने सब सुने, सहन किया। तदुपरांत गुरुजी को कुछ आभास हुआ। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, जा जा जा, जा लगे एक चांटा। हम सोचेंगे गुरुजी को गुस्सा आ गई, सहन नहीं हो रहा है गुरुजी को, मान अपमान का भाव आ गया गुरुजी में। हमारा तो अपनी बुद्धि होती है, हमारा अपना ख्याल होता है। अब ऐसी वो भी तर्क कुतर्क करने लगा उनका शिष्य कि अरे महाराज बूढ़ी है, मर जाएगी, चलो अपन निकलते। अरे तुम जा, बार बार कहा जा, लगे एक चांटा। नहीं सुना उसने, अनसुनी कर दी। हमारे साथ तो हजारों बार होता है, हमारी भी कोई नहीं सुनता। खैर हम तो उस दर्जे के भी नहीं है। अपनी सुनाने की कोशिश की जाती है, अपना तरीके से उपयोग करने की कोशिश की जाती है। खैर उन्होंने फिर कहा तो उसने बस यही कहता है, महाराज मैं हट्टा कट्टा हूं, ब्रह्मचारी हूं, एक चांटा लगेगा तो मर जाएगी। वो यही बोलता जाए। इतने में उस वृद्धा को एक झटका सा आया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। गुरुजी ने एकदम अपने शिष्य को डांटा कि तू इस काबिल नहीं है कि मेरे शिष्य के रूप में कार्य करे, जा अभी तू दुनिया में भटक। तो वो कहता है कि मेरे से ऐसा कौन सा गुनाह बन गया कि सबसे बड़ा तो गुनाह यही बना कि तूने कहना नहीं माना।
अगर तू जा करके एक चांटा लगा देता तो उस बुढ़िया को सजा मेरे द्वारा मिल जाती, और ईश्वर वो सत्ता उसको सजा नहीं देता, उसका जीवन और चलता, उसका जीवन और चलता। ओके, तो आप बता देते, ऐसा होता नहीं। हर चीज बताई नहीं जाती है, समझाई जाती है इशारों में। सैन जनाए मौन गह रही है, इसीलिए गुरुमुखता कही है। उन महापुरुषों के वाक्य में मंत्र के समान होते हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। तो वो किस दृष्टि से, किस भाव से क्या कह रहे हैं, उस समय हमें समझ, उस समय करने की आवश्यकता होती है। गुरुमुखता वही होती है कि गुरु ने कहा और हमने तुरंत उसका पालन किया। अगर वो पालन किया होता तो वो बुढ़िया बेचारी बच जाती और 2-4 साल उसको मिल जाते, क्योंकि वो तो सहन कर रहे थे उन गालियों को, उन सब स्थितियों को। लेकिन उनको पता लग रहा था कि जो हमसे जुड़ी हुई जो सत्ता है उसको तकलीफ हो रही है, कि इनको इतना कष्ट हो रहा है, ये इतना कष्ट दे रही है बुढ़िया, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही है। उसको सहन नहीं हो रहा था। लेकिन अगर हमारे द्वारा ये काम हो जाता तो सत्ता को भी लगता कि चलो ठीक है, सजा मिल गई। छोटी छोटी बातें होती हैं, हम समझ नहीं पाते। गुरुमुख तो बनना चाहते हैं, कहना तो चाहते हैं कि सदगुरु मिल गए, गुरु मिल गए, ये मिल गए, वो मिल गए, और हमारा क्या, अब तो वो देखेंगे, करेंगे, सोना खाना पीना रोटी वोटी सब वही बनाएंगे, कराएंगे। अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं हम। हर क्षेत्र में उनको कष्ट देने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि जो अपना फर्ज है, जो अपना कर्म है, उसके प्रति हमें जागरूक रह करके कार्य करना चाहिए। उनको अंदर से पकड़ के हाजिर नाजिर समझते रहें तो सारे कार्य संभलते चले जाते हैं, और अपना भी जो फर्ज है, जो प्रारब्ध है, वो भी क्षय अपने आप होता जाता है, कि वो भार हल्का होता चला जाता है। पर हम नहीं सोचते, हम मैं कर्ता का भाव लेकर के, अहंकार को लेकर के अपनी बहुत बड़ी हानि करते चले जाते हैं, और उन विकारों से ग्रसित हो जाते हैं जिनसे कि हमें बचने की आवश्यकता होती है, जिनसे कि हमारे बच करके वो पात्रता बनी रहे, इसकी आवश्यकता है। खैर, यहाँ के क्षेत्र में, मालवा का क्षेत्र गुजरात और राजस्थान दोनों से लगा हुआ है, दोनों का बॉर्डर से लगा हुआ सीमाएं हैं, और उसका प्रभाव यहाँ मालवा में कुछ जगह है भी, जिससे कि एक सरलता, एक सहजता भी पैदा होती है, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ होते रहे हैं, और गुजरात और राजस्थान में भी बहुत बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं, जिनकी ये कार्य क्षेत्र भी रहा है, और वो सब जगह वो वाइब्रेशंस मौजूद हैं। गुजरात में भी कई महापुरुष हुए हैं, तो राजस्थान में भी बहुत महापुरुष हो गए हैं। ये रास्ता चलने का है, और विश्वास के साथ चलने का है, श्रद्धा का है। मालिक की कृपा के हम सब लोग पात्र बने रहें। हमने उनको क्या पकड़ा है, उन्होंने ही हमको पकड़ा है। हमने उनको क्या जाना है, उन्होंने ही जनाया है। ऐसे कई लोग हैं जिनको क्रियाओं का वेग तीव्र होता है,
और तीव्रता का कारण है कि वो समय कम दे पाते हैं। जिस समय इस तरह का माहौल बनता है उस समय भाव विभोर होकर के वो बैठ जाते हैं और शक्ति का कार्य शुरू हो जाता है और प्रारब्ध के संस्कार उसमें बाधक बनते हैं, उसकी वजह से क्रियाएं तीव्र हो जाती हैं। अगर साधक निरंतर श्रद्धा और विश्वास के साथ एकाग्रचित्त होकर के कुछ समय बैठता रहे, हर कार्य का समय है, नहाना धोना फ्रेश होना सब निश्चित है, जरूरी है, उसी प्रकार से इसको भी अपना एक अंग बना करके जरूरी समझें, क्योंकि समय तो निकलता चला जाएगा और निकल रहा है और निकल गया है, कितना शेष है पता नहीं। जितना है उसमें से कुछ इसको भी उन्हीं चीजों से जोड़ दें। जब भी ऐसा भी बंधन नहीं है वहां कि नहीं इस टाइम बैठना है, उस टाइम बैठना है, इस टाइम नहीं बैठना है, ऐसा बंधन उन्होंने रखा ही नहीं है। छूत अछूत का भी वहां कोई नहीं है, क्योंकि कर्मकांडी लोग जो होते हैं जो पूजा और वो सब करते हैं तो उनके सामान अलग, कोई छीले तो बुरा हो जाएगा, तो उनकी निगाह उन्हीं चीजों पे रहती है, मेरा गिलास, मेरी माला, मेरा ये, कि कहीं दूसरा टच नहीं कर दे। तो ध्यान तो वही है, वहां कहां हुआ? वहां तो ये सारे नियम टूट जाते हैं और वो तो अंदर की माला, श्वास, हर श्वास में नाम का सुमरण होता रहे, वही पूंजी है। मुख से बिना बोले नाम का सुमरण चलता रहे। किसी ने जान लिया तो क्या, कोई जान भी ना पाए और काम चल रहा है, वो काम है, वो आराधना है। और अपने साधना के अंतर्गत वही बताया जाता है जो नाम बख्शिश में मिला हो, जिन साधकों को भी मिला है, वो अंदर से जुड़े रहें और बाहर से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें, तो निश्चित तौर पर उनका वरद हस्त हमारे साथ रहेगा और हम बड़े अच्छी तरह से दुनिया भी अपना संभाल लेंगे और परमार्थ तो चूंकि उनकी कृपा है तो वो अपने आप संभलना ही संभलना है। जीवन का बहुत अंश निकलता चला जा रहा है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बहुत लोग हैं, लेकिन समय सबके लिए कीमती है। संस्कार के कारण कोई कहीं पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ। हम भी पता नहीं कहाँ मालवा क्षेत्र में, मऊ जन्मस्थली रही हमारी, तो हो सकता है वो संस्कार गुजरात और राजस्थान के कुछ शायद आ गए होंगे, कुछ होगा पूर्व का लेना देना। और हिमाचल भी ऐसा लगता रहा कि हिमाचल में जब पहुंचे कि इस क्षेत्र में भी हम रहे हैं। गाड़ी ड्राइव खुद की तो ऐसा लगा जैसे रास्तों से वाकिफ हैं कई बार, तो पहली बार गाड़ी चलाने में तो ये लगता रहा। ऊंचाइयों से पहले डर लगा और फिर निडर होकर भी चलती रही गाड़ी। कई जगह तो ऐसी जगह ले गए रोशनलाल जी अग्रवाल साहब वगैरह, और हिमाचल के लोग जहां कोई जाता नहीं था, पारासर झील पहली बार गाड़ी ड्राइव करके खुद ले गए, बादलों से ऊपर 9,000 फुट की ऊंचाई तो थी कम से कम। डीसी 12 गाड़ियां थी हमारे पीछे, आगे हम ही थे। डीसीएम टोयोटा वगैरह सब, एक पहिया तो बाहर रहता था, 3 पहियों पे जाती थी। कई यू टर्न थे, हमारे जीवन में भी बहुत टर्न आते हैं, फिर भी लक्ष्य निर्धारित हो तो उसकी कृपा से उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। वही सोच के वहां पहुंचा। कुछ हमारे साथ ब्रह्मचारी सन्यासी भी थे, जिनके आगे पीछे कोई नहीं था, वो तो ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे। तो वो तो इतने डर रहे थे कि गाड़ी में से उतर के पैदल चलने लगते थे कि पता नहीं गाड़ी कब खाई में चली जाए।
अपने प्राणों की इतना डर था। तो हमने उनसे कहा कि भैया सब कुछ त्याग के सन्यासी हुए हो और उसके नाम पर उसके लिए चल रहे हो, और कहीं गाड़ी खड्ड में नहीं चली जाए तो अपनी जान बचा करके अपन को, जितने लोग गाड़ी में बैठे हैं जिनके साथ परिवार वगैरह सब लगा हुआ है, जिम्मेवारियां हैं, वो चले जा रहे हैं और आप भाग रहे हो, तो ये कौन सा परमार्थ है? मालिक के नाम पर हम चाहते हैं, मालिक की कृपा चाहते हैं और भाग रहे हैं। तो बड़ा विचित्र रहा वो, बड़ा उस टूर में भी बहुत अच्छा लगा। बादलों से ऊपर पहुंचे और वापस आने में एक मंत्री जी भी हमारे साथ थे जिनका काफी जुड़े रहे, कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, ठाकुर कुंजलाल जी। लौटते में तो उनकी गाड़ी फंस गई पर हमारी गाड़ी निकल गई थी। मतलब उस एक नाला सा था, उसमें बड़ा अजीब सी स्थिति थी। खैर वो तो उसकी कृपा से चल रही थी, हमें तो जरा से में डर लगता है, बहुत डरपोक है, लेकिन वो चल गई गाड़ी। वैसे जीवन की गाड़ी है, कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है, कई तरह के मोड़ आते हैं, कई तरह के यू टर्न होते हैं, लेकिन उनमें स्थिर चित्त होकर के, उससे निकल करके उस परमात्मा के चरणों में जगह मिल जाए, इसका प्रयास करना चाहिए। वही जीवन है और वही कौशल है। गीता में जैसे कहा, योग कर्मसु कौशलम, कर्म के कौशल को ही योग कहते हैं। और वही कर्म है जो परमात्मा की तरफ लगा दे और हम चलना शुरू हो जाए। अग्रवाल साहब तो कई बार जब वहां पे पहुंच गए थे, उतर गए, तो ये सोचा पैदल कहीं इनको जाना था, फ्रेश होने, वही सिस्टम था, वहां कोई बेज व्यवस्था थी नहीं, तो इनका अपना कंट्रोल ही नहीं रहा। वहां के गुरुत्वाकर्षण, मतलब कई लोगों की स्थिति ऐसी थी कि वेटलेस हो जाते थे, और ओस पड़ रही थी, वो स्लिपी भी हो गया था, काफी स्लिप होने वाली जगह। जैसे एक अग्रवाल साहब ही नहीं, एक दो लोग और भी, 10-15 लोग ऐसे बाहर निकलने चल ही नहीं सकते थे, क्योंकि अपने तो खैर ऐसी जगह भी चले। कठिनाइयों में भी वो है और खुश में भी वो है, दुख में भी वो है, सुख में भी वो है। जीवन के दो पहिए हैं, दोनों अगर बैलेंस्ड हैं और ठीक चल रहे हैं तो हमारा जीवन सहज पार हो जाता है। अगर एक ही चीज सुखी सुख रहेगा तो हमें दुख का अनुभव ही नहीं होगा, किसी का दुख हम समझ ही नहीं सकेंगे। जो सुखी सुख जिसका अनुभव किया है तो किसी का दुख कैसे समझेगा। लेकिन जिसने दुख का भी अनुभव किया है, उसके बाद सुख आया है, तो उसके लिए दुख और सुख दोनों बराबर होंगे। वो समझता है कि दुख क्या चीज है, वो समझता है सुख क्या चीज है, क्योंकि दोनों से वो गुजरा होता है और उसको हमारी दशाएं मालूम होती हैं। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए। हमें ये जीवन मिला है। बचपन में जब छोटे थे, कुछ पंक्तियां याद हो गई थी कि हम मंदिर जाएं, मतलब कहीं जाने आने को मना नहीं है, एक कहने का उसके अंदर जो छिपा हुआ है उसको जानने की जरूरत है कि हम मंदिर जाएं या ना जाएं, मस्जिद जाएं या ना जाएं, गिरजाघर जाएं या ना जाएं, और गुरुद्वारे जाएं या ना जाएं, लेकिन अगर हमारे अंदर मानवीय गुण हैं, हम दूसरे के दर्द को समझते हैं, मानव सेवा का भाव है, और उस कर्म को अगर हम कर रहे हैं तो वो कर्म करते हुए भी उन जाने वालों की अपेक्षा ईश्वर की कृपा हमें सहज में प्राप्त हो जाएगी। कुछ पंक्तियां बचपन में जो याद हुई थी। इबादत है किसी नाशाद का दिल शाद कर देना, इबादत है किसी बेकफन को कफन उड़ा देना, ये पूजा है। इबादत है किसी बेकफन को कफन उड़ा देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना, और इबादत है किसी दर्दमंद का दर्द बटा लेना। ये सच्ची पूजा है।
अगर इस तरह से भी चलते रहेंगे तो हम उसके निकट होंगे, वो हमारे निकट होगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। गुरुजनों के अनुसार साधनरत हों, उनके अनुसार अपनी रहनी करनी में सुधार ला करके चलना शुरू करें। अपने विकारों की तरफ अपनी दृष्टि रख करके जब विकार ज़्यादा लगे कि बढ़ रहे हैं तो नाम का सुमरन शुरू कर दें, डाइवर्ट कर दें उसको, तो वही सहायक हो जाएगा। लेकिन हम डाइवर्ट नहीं करते हैं तो दिक्कत होती है। तो इसकी कोशिश करें और मालिक से सदैव प्रार्थना करते रहें कि सदैव अपने चरणों में हमें बनाए रखें और हम जैसे निर्बल जीवों के ऊपर सदैव कृपा करते रहें। ओम।